नमस्कार देवियों और दानवों। तो क्या कपिल शर्मा है सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट? क्या कपिल शर्मा ज्वाइन करने वाले हैं अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री? क्या कपिल शर्मा को होना चाहिए किसी दारू की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर? ये सब चीजों पे बात होने वाली है इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हाँ जी, तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 1981 से, जब इस धरती पे जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट है अमृतसर, वहाँ जन्म लेते हैं कपिल शर्मा। इसका वीडियो से कोई रिलेशन नहीं, सोचा ऐसी जनरल नॉलेज बढ़ा देता हूँ तुम लोगों की। तो कपिल जी को बचपन से शौक था गाना बजाना, नुक्कड़ नाटक, थिएटर का, क्योंकि उनके पिताजी थे पुलिस ऑफिसर। और ये तो प्रूवन फैक्ट है कि आपका प्रोफेशन क्या होने वाला है वो डिपेंड करता है कि आपके पिताजी का प्रोफेशन क्या है। और ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, मैंने दोराटी के वीडियो में देखा था। नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कॉलेज के बच्चों ने फिर से फ्री टाइम में पड़े गांजा फूक के एक नई स्टडी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बड़े होके आप लोगों का प्रोफेशन उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके बाप का प्रोफेशन की सीरियसनेस कितनी है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, IAS, IFS है, तो आपका बहुत ज्यादा चांस है कोई अपोजिट करियर चॉइस लेने का, जैसे डांसर, एक्टर, यूट्यूबर और आजकल के जमाने में रीलर। छी 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 छी, गंगा जल से नहाना पड़े। तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स ने वहीं पे नल्ली में डले उनके सीनियर से सर्वे लिया और पूछा कि आखिरकार ये होने के पीछे का रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया जितना ज्यादा सीरियस बाप का प्रोफेशन होता है उतना ज्यादा कम टाइम मिलता है उन्हें बच्चों को देने के लिए, जिसके कारण में उसके अंदर बनती है इनसिक्योरिटीज। उन इनसिक्योरिटीज को डिफ्यूज करने के लिए घर में बनती है टेंशन। उन टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए बच्चा करता है घर में एंटरटेनमेंट वाली हरकतें, और उन एंटरटेनमेंट वाली हरकतों में जब वो निपुण हो जाता है तो उनमें बना लेता है वो अपना कैरियर। लेकिन ये स्टडी में बस 2 एक्सेप्शंस पाए गए हैं। एक तो कि अगर आपका बाप नेता हो, और दूसरा बनिया हो। नेता तो इसलिए क्योंकि वो लोग बाहर से सीरियस दिखते हैं, अंदर से होते नहीं। और बनिया बाप अपने बाप को IIT में पढ़ा के, IIM में पढ़ा के, जर्मनी भेज के, डॉक्टरी सिखा के, सबमरीन में भेज के, नेवी में भेज दे, लेकिन एंड में वो अपने बच्चे को गल्ले पे ही बैठाता है। बनिए बच्चे सच्चाई कमेंट में बताएं। तो ये अपने बचपन का शौक गाना बजाना लेके पहुंचते हैं अपने कॉलेज में, और वहीं पे खुलासा होता है इनके सबसे बड़े छलावे का, इनका हर एक्ट्रेस पे लाइन मारना और अपनी इज्जत का फालूदा करवाने का। तो ये वहाँ मिलती है इन्हें इनकी अभी होने वाली बीवी। आपका भी जो रिलेशनशिप है बहुत पुराना रिलेशन है आपका। ऑफ कोर्स, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, गिन्नी फर्स्ट आ गई, बॉयज वाले में मैं आ गया। दिन था जिसमें मैं जीता, उसके बाद गिन्नी जीतती आ रही। और ये अपने शो में भी लड़कों को संतरे लगा के बना देते हैं लड़की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये कहीं से भी अपनी बीवी से बेवफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये है एक आम आदमी, और एक आम आदमी होता है ठरकी, तो ये हुए ठरकी। फिर जब ये अमृतसर से मुंबई आ रहे होते हैं, ये देखते हैं कि ट्रेन में सब लोग गाने बजाने वाले हैं, तो इन लोगों का इनको मन करता है यार सब तो गाने बजा रहे हैं, तो अपन कुछ अलग करते हैं। तो ये करने लगते हैं कॉमेडी करते करते पहुंचते हैं कॉमेडी सर्कस में। ये उसको बाई चांस जीत भी लेते हैं। जीतने के बाद में ये खोलते हैं अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। फिर 2016 में हर किसी के मुंह लगने के चक्कर में पड़ते हैं ये मुसीबत में। पहले तो ट्विटर पे कोई भी इन्हें कुछ भी बोल देता था तो ये उससे कर लेते थे पंगा। पहले ऐसा ही था, मेरे को कोई ट्विटर पे एक गाली देता था, मैं 10 देता था। दूसरा, अपने को एक्टर्स और लोगों के साथ में बदतमीजी करना। अब यहाँ पे जो मैटर है वो ये है कि कपिल शर्मा बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली को, और वो जहाँ पहुंच चुके हैं वो वहाँ पे देख रही है उन्हें करोड़ों आंखें। लेकिन इनकी आम आदमियों वाली हरकत है गई नहीं है कि कोई ने कुछ बोल दिया तो उसको पलट के जवाब देना, किसी ने आर्टिकल में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो उससे लड़ने लगना। अपनी बेटी को बेच, उसको ये सब करके बेच। इसके चक्कर में शुरुआत होती है इनकी लड़ाइयों की। जैसे कभी ये ट्विटर पे मोदी जी को बोल देते हैं अपने टैक्स के बारे में, और कभी अपने दोस्तों से फ्लाइट में पी के कर लेते हैं हाथापाई। और ये सारी घटनाओं के पीछे होता है बस एक कारण, दारू पीने का कारण। मैंने कहा सर मैं आपकी वजह से 1.5 ले रहा हूँ, मैं 6 लेता हूँ। जी हाँ, कपिल शर्मा इतना पीते हैं कि जॉनी वॉकर इनको देख के भागने लगता है। जी हाँ, कपिल शर्मा इतने टाइम से पी रहे हैं कि उनके टाइम पे ओल्ड मॉन्क यंग हुआ करती थी। जी हाँ, कपिल शर्मा इतना पीते हैं कि उन्हें होना चाहिए किसी दारू का ब्रांड एम्बेसडर। मैं विस्की इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैं उसको पीने से सबसे बेहतर बनूंगा। मैं विस्की इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं सबसे बेहतर हूँ। क्या वो मदहोश करने वाली खुशबू आई? वो खुशबू मेरे डिक की है, जो आज रात को काम में नहीं आने वाला क्योंकि मैं होश में नहीं होने वाला हूँ। विस्की मेरे लिए है क्योंकि इसे पीने से मेरी मेमोरी डिलीट हो जाती है, क्योंकि मैंने कुछ बहुत बुरे मैसेज करे हैं कुछ बहुत अच्छे लोगों को। और दारू पीना प्लस आम आदमी इज इक्वल्स टू अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री। बनियान में आ जाते हैं, वो भी टंगा होता है, ऐसे करके पकड़ते हैं वो दोनों हाथों से। पहले उसको ऐसे नरम करते हैं, उसका टोपा सा पकड़ के, फिर जो उसको चूसते हैं। सॉरी, दारू पीना और आम आदमी इज इक्वल्स टू सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट बिहेवियर, जो कि इनके शो में भी दिखता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम सब सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट होते हैं अंदर। चलो मैं तो शैतान की संतान, लेकिन मेरी फूलों से जन्मी हगने में फूल बरसाने वाली बंदी एक दिन मेरे पास आके बोलती है, मैं ना अपनी दोस्त के घर पे गई थी, बहुत ज्यादा अनोइंग हो रखी थी यार वो उस दिन, पता नहीं क्या, शायद उसके पीरियड चल रहे होंगे। Women
लेकिन आम आदमी में होती है एक दिक्कत, समाज के सामने अपनी इज्जत अच्छी रखने की दिक्कत। तो अपनी सालों की कमाई इज्जत पे लगे डेट को सुधारने के लिए कपिल भैया ने पूरा का पूरा एक स्टैंड अप लिख दिया, जिसके अंदर में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिहेवियर को। और हर कुत्ते का दिन आता भी है, धीरे धीरे करके इनकी सारी आदतें कंट्रोल के अंदर में भी आती जा रही है अगले 11:30 बजे तक। और बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं अपन मॉरल ऑफ द स्टोरी पे। आप गरीबी में से आम आदमी को निकाल सकते हैं, आम आदमी में से गरीबी को नहीं। तो जैसे जैसे आप अपनी गरीबी से निकलते चले आए, अपनी हैबिट्स पे भी काम करते चले, वरना आपको फ्यूचर में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको अपनी हरकतें कंट्रोल में नहीं लेके आनी है तो लगाइए कपिल भैया के साथ में एक पैग, और इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालिए, ट्विटर पे डाल के उनको टैग कर दें। क्या पता वो मुझे गाली देने के लिए ना मेरा दिन बन जाए, और करना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी।